इंडिया एक तो दोबारा अपना बदला नहीं ले पाई, दोबारा अपना खून का बदला नहीं लेके आई। 2023 में पैट कमिंग्स ने वर्ल्ड कप हरा दिया था। उसका आज बदला लेना था इंडिया को, मगर वो भी नहीं ले पाई। इंडिया डोमिनेट करती थी अंडर 19 में 2010 से, और अभी तक इंडिया ने 5 वर्ल्ड कप जीते अंडर 19 में। और 2022 का भी वर्ल्ड कप रिसेंटली जीता है, तो इंडिया रिटेन कर सकती थी, मगर इंडिया हार गई। और इंडिया बुरी तरीके से हारी है। इवन तो इस वर्ल्ड कप में आप इंडिया की बैटिंग बड़ी अच्छी थी। इवन कि आप इंडियन कैप्टन को देख लें या आप दास को देख लें, तो काफ़ी अच्छी बैटिंग थी। तो मगर इंडिया ने कुछ नहीं कर पाया, और मुदस्सिर भी उनका अच्छा ओपनर था और उसने भी अच्छी बॉलिंग करवाई। तो ये सब कुछ था, जो फिर भी आप इंडिया हारिया। मगर इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीख सकते हैं इंडिया। तो आए चलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हाय, आई एम स्पोर्ट्स फ्यून और आज मैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच लेके आया हूँ, जिसमें इंडिया के लिए काफ़ी लर्निंग है। सबसे पहली चीज़, इंडिया को अपनी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स को हाई करने चाहिए, जिसकी वजह से वो गेम हारे हैं। और कम से कम 50 से 60 रन उन्होंने फील्डिंग में खाए हैं, बाय ड्रॉपिंग कैचेस या आपकी मिस फील्डिंग या सिंगल्स आराम से देना। तो इन ये सारी चीज़ें मिलाकर 60 रन आराम से बनते हैं, जो कि इंडिया रोक सकती थी। और अगर इंडिया रोक लेती तो इंडिया इतने प्रेशर में नहीं आती और आराम से चेस कर देती, जिसकी वजह से इंडिया ने एक 253 या 54 का टारगेट अपने लिए सेट किया, विच वॉज द हाइएस्ट टारगेट इन द वर्ल्ड कप। कभी भी इतना बड़ा टारगेट सेट नहीं हुआ जितना इंडिया ने अपने ऊपर सेट करवा लिया था। और फिर इसके बाद इंडिया की बैटिंग पूरे प्रेशर में थी, और कभी भी प्रेशर दूसरे वक्त ऑस्ट्रेलिया पे आया ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि आपकी फील्डिंग ने आपको मरवाया। अगर आप अच्छी फील्डिंग करते, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, तो ऑस्ट्रेलिया आपको आराम से रन नहीं लेने दे रही थी। वो अच्छी फील्डिंग कर रहे थे, ग्राउंड फील्डिंग, अच्छी कैचिंग प्रैक्टिस थी। और इवन दो उन्होंने एक कैच छोड़ा था अबाउट, मगर वो भी एक कैच पकड़ सकते थे, मगर वो लॉस नहीं था, अगली बॉल पे फिर कैच आ गया। बट अगर ऑस्ट्रेलिया से देखें तो आप फील्डिंग स्टैंडर्ड ज़रूर सीख सकते हैं। और यही चीज़ आपकी इस वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में हुई, और वहाँ पर आपने फील्डिंग देखी वीक, और अभी आपने अंडर 19 में फील्डिंग वीक देखी। अगर मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, तो बॉलिंग में काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस हुई है। आपने डॉट बॉल्स नहीं क्रिएट की, आपने आराम से रन्स देने दिए। और दूसरी बात, फील्डर कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे बॉलर्स को, ना बॉलर्स कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे फील्डर्स को। बॉलर्स भी अपनी लाइन भूल रहे थे, और जहाँ पे फील्ड थी वहाँ पे बॉलिंग नहीं करवा रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी मार ज़्यादा पड़ी है। और ये चीज़ देखनी होगी कि अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉल करें और अपना विजन क्लियर रखें। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप अटैकिंग में जाएं और विकेटों में देखें। आप डॉट बॉल्स क्रिएट करके प्रेशर भी लगा सकते हैं। तो ये सब है जो कि इंडियन टीम को लर्न करना पड़ेगा। और स्पिनर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स पे बहुत पसंद है। और ऑस्ट्रेलियंस एक एक बार फिर वो स्टेबल पार्टनरशिप ख़त्म हो गई थी जब 80 फॉर 2 हुए थे। फिर उसके बाद आपने स्पिनिंग पे आपको डॉट बॉल्स क्रिएट करनी थी, जो कि आप नहीं कर पाए। और जिसके बाद उन्होंने फुल फ्लो आके उन्होंने रन स्कोर किए, स्पेशली आपके उनके सरदार जी ने। और बहुत मारा, और उन्होंने 55 रन किए, और आपके पास कोई काउंटर जवाब नहीं था, और वो अपना काम कर चुके थे 55 रन बना के, और 250 का टारगेट दे दिया। इवन तो अगर मैं बॉलिंग देखूं इंडिया की, तो मुझे सिर्फ दो बॉलर अच्छे लगे। एक तो आपका लंबानी है, जिसने आके 3 विकेटें ली और बहुत अच्छा बॉलर है। मुझे लगा कि उसको और कराना चाहिए, और फर्स्ट क्लास में और वो ट्रेनिंग करे, ताकि वो इंडिया 11 में या इंडियन ए में वो आए। फिर उसके बाद देखते हैं कि इंडिया में आता है या नहीं आता। फिर मुरली अभिषेक है, जो कि बहुत अरसे बाद आया था और फिट फिट नहीं था, और फिट होके आए। और इवन दो वो वर्ल्ड कप के शुरू में नहीं खेला, बट उसने जो बॉलिंग की है विद इकॉनमी ऑफ 3.7, और उसने बैटिंग में 42 रन बनाए, जो कि बहुत अच्छे हैं। और आखिर में अगर किसी ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट किया ना, तो यही बंदा है जिसने ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट किया और पसीने निकाले हैं उसने। तो ओवरऑल इंडिया ने बहुत अच्छा खेला। इवन के उनके पास काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे मुदस्सिर खान बहुत अच्छा प्लेयर है,
और उसने फील्डिंग में आज बहुत अच्छा कैच पकड़ा। वो मुझे अच्छा लगा कि उसने कॉटन बॉल आराम से किया। फिर उसके बाद आपके वन डाउन या टू डाउन है, इंडियन कैप्टन भी बहुत अच्छा है। इवन कि हमने साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल देखा है विद इंडिया, तो वहाँ पर सचिन ने बड़ा अच्छा स्कोर किया था विद द इंडियन कैप्टन। सो वो चीज़ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंडिया का, और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट इंडिया लर्न करके जाएगा। और क्योंकि इंडिया ने पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका में खेला होगा, और इस अंडर 19 टीम ने बहुत कुछ लर्न किया होगा, और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करेंगे। ये इंडियन टीम प्रेशर में थी, माना, और इस प्रेशर की उनको आदत होनी चाहिए जिस प्रेशर में वो खेल रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक दिन ये कोयला हीरे में तब्दील होगा, जैसे इंडियन टीम है, और इंडियन टीम को बनना भी चाहिए। बस इन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंट दें और इन प्लेयर्स को ज़्यादा मैचेस करवाएं इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इन डोमेस्टिक क्रिकेट। हो सके तो एक दो प्लेयर्स को आप इंडियन ए में चांस दें, जिसकी वजह से और इम्प्रूवमेंट आए और अच्छा हो। फिर उसके बाद आप इंडियन टीम में देख सकते हैं। और ऐसे कई प्लेयर्स आए इंडिया के पास, जिसमें रोहित शर्मा हो गया, शुभमन गिल हो गया, विराट कोहली हो गया, सबके सब अंडर 19 से आए हैं। तो आपको यही देखना है कि उनको कॉन्फिडेंट देना है। इवन दो रोहित शर्मा की अंडर 19 टीम नहीं जीती थी और पाकिस्तान ने उनको हरा दिया था, तो यहाँ पर आप इनको कॉन्फिडेंस दे के आराम से और मोराल बिल्ड करके आप इनको अच्छा बना सकते हैं, और बनाना भी चाहिए आपको। तो ये थी मेरी एनालिसिस और ये थी मेरा व्यू पॉइंट। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना कमेंट इन द व्यू बॉक्स ड्रॉप कर दें। अभी तक के लिए बाय।